हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम प्रमन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, हम आपको अच्छे से बताते चलेंगे। आपको दिख रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, नहीं दिख रहा है तब भी हम आपको बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, बोलते चलेंगे, आपको समझ आते जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में रेशियो की। इसी बात करेंगे रेशियो की। तो रेशियो क्या है? व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज। The ratio of the two quantities is the sum. The ratio of the two quantity is the sum units is the fraction that one quantity is of the ratio. यानी कि अगर हम यहाँ पर से लिखे एक क्वांटिटी में रेशियो क्या है, अगर हम लिखे यहाँ पे 3:4, यानी कि जो ये सिंबल होता है, यानी कि जो हम इसे एक यहाँ पे ऐसे गोला गोला करते हैं, एक बिंदु टाइप में लगाते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो एक जो ट्री टाइप में से अगर मैं 3/4 ऐसे लिखूं, तो ये जो है सिंबल, ये जो सिंबल होता है, यानी कि ये जो सिंबल है 0 और 0 अंडा टाइप में, ये क्या है? रेशियो है। क्या है दोस्तों? फ्रेंड्स, ये रेशियो है। ये हमारा है रेशियो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा, जैसे कि हमने बताया कि रेशियो, यानी कि अगर हम उसी 3:4 को हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में उसको 3/4 कहते हैं, और उसी 3/4 को हम क्या करते हैं, 3:4 कहते हैं। यानी कि जो ये बीच में जो इसका अपॉन का सिंबल है रेशियो में, ये रेशियो का सिंबल बनता है पॉइंट। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 0, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया 0, और यहाँ नीचे भी एक 0। ओके, अब ये तो एक रेशियो हो गया 3/4। अब हम इसका कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में यानी कि P/Q इज इक्वल टू, उसका अलजेब्रा टाइप में है, तो 3:4 है, और Q/R क्या है मेरा? 8:9। Q/R हमारा 8:9 है। 8:9। ठीक, अगर हमें इसका निकालना हो, और हमें दिया हो क्या निकालने के लिए, हमें दिया हो P/Q/R, हमें ये तीनों निकालना है। क्या करना है? ये तीनों क्या करना है? हमें फाइंड करना है। हमें तीनों फाइंड करना है। तब हम अब क्या करेंगे इसके अंदर, हम कौन सी वैल्यू अपनाएंगे, क्या करेंगे इसके अंदर? हम अब करेंगे क्या, हम सब P/Q/R, यानी कि P/Q/R। यहाँ पे P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है R। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहला जो P/Q लिखा है उसका हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3:4 को मैंने बताया था 3:4 नहीं होता, यानी कि उसका जो 3:4 होता है, जो उसका रेशियो होता है, वो फ्रैक्शन में अपान होता है। यानी अगर कोई वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आंसर आती है, यानी कि 3/4, तो उसको हम लिखते हैं 3/4 आया तो 3:4, 5/8 आया तो 5:4। इस टाइप से हम वो रेशियो हमारी कहलाती है, ओके। अब P/Q का 3/4 हो गया, और Q/R का क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा। 8/9, यानी कि जो रेशियो में था वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम अगर एक फॉर्मूला अपना ले P/Q, यानी कि P तो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, लेकिन यहाँ की Q की वैल्यू R है, और Q की इस तरफ की Q की वैल्यू 8 है। हमें Q फाइंड करना है। P और R हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो हम एक टाइप करेंगे, यानी कि P/Q इंटू Q/R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। 3/4 है, फिर इंटू 8/9। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा दिमाग से, इसके अंदर Q के काटेंगे, यानी कि 4 से 8 को काटेंगे तो आएगा 2,
तो 3 2 जा 6 यानी कि हमारी p की वैल्यू बदल गई, 6 आ गई। और q की वैल्यू क्या थी हमारी, q की वैल्यू हमारी क्या आएगी, q की वैल्यू हमारी आएगी क्या 8। क्योंकि जो 8 नंबर है वो बड़ा है, 8 नंबर जो क्या है हमारा वो बिग है, दिस इज बिग। ओके, अगर हम एक जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 2, और अगर हम इसी 2 को जो हमारा 2 आया है अगर हम एक तरह से फाइंड करें और फिर 3/4 में इंटू ऊपर 2 कर दें, फिर नीचे भी ऊपर 2 कर दें, तो 6/8 आ जाएगा। और हमारी जो r की वैल्यू दी हुई है 9, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देंगे बाय 9, यानी कि 6/8/9, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 6:8:9, 6:8:9। दिस इज कॉल्ड माय एग्जैक्ट आंसर। ओके, हमने पहले क्या किया, हमने पहले p/q का जो p/q जितनी उसकी वैल्यू दी हुई थी पहले हमने वो देख ली, उसका q/r की जो वैल्यू थी हमने वो देख ली, और उसके बाद हमने p/q इंटू q/r कर लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 2 जा 8, यानी कि 4 के टेबल से 8 2 बार में कट जाएगा, तो जो 2 आया है वो p/q में इंटू कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 2 और 4 इंटू 2, 3 इंटू 2/4 इंटू 2, तो आएगा हमारा 6/8। और जो हमारी r की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि r की एग्जिट दिया हुआ था हमारा 9, दिस इज कॉल्ड, हमारा जो 9 है वो 9 है, हमें सिर्फ p/q निकालना था, हमें यानी कि p रेशियो q रेशियो और r निकाला था, हमने फाइंड कर लिया। r की वैल्यू एग्जिट सेम है, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8/9, तो ये हमारा 6:8:9 ये हमारा हो जाएगा। यानी कि इसका एक डिफिनेशन है रेशियो का, जैसे मैंने अभी बोला था, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इन द सेम, यानी कि 2 क्वांटिटी, यानी कि 2 क्वांटिटी रहती है, यानी कि एक अगर 3 और रेशियो 4, तो 3:4 ये क्या होगी, 2 क्वांटिटी हो गई, क्या हो गई, एक 2 क्वांटिटी हो गई, 2 क्वांटिटी हो गई। अब 2 क्वांटिटी हो गई, अब इज द सेम यूनिट फ्रैक्शन, द सेम यूनिट फ्रैक्शन, ये जो रेशियो में अगर हम रेशियो डालते हैं वो एक फ्रैक्शन होता है, द फ्रैक्शन दैट 1 क्वांटिटी, यानी कि उन सबको जोड़ के, यानी कि फ्रैक्शन को जब 2 नंबर्स को हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि एक साथ प्लस करते हैं, तो वो 3/4 यानी कि वो 1 हो जाती है। ओके, तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, फिर उसके बाद 1 क्वांटिटी ऑफ 1 अनदर, यानी कि एक क्वांटिटी में हो जाती है उसके बाद, यानी कि 1 क्वांटिटी इज 1 अनदर। अब उसके बाद प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन यानी कि द क्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, द क्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द लेट्स A, B, C and D आर 4 क्वांटिटीज, दे प्रोपोर्शन। अब अगर हमें प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम रेशियो रहेगी, लेकिन इसमें कुछ, इसमें क्या रहेगा, इसमें कुछ अलग, यानी कि अदला बदली भी रहेगी। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, रेशियो का, रेशियो तो हो गया, अब हमें निकालना है प्रोपोर्शन। यानी कि अब प्रोपोर्शन में करते क्या हम सब, जो प्रोपोर्शन इसमें करते क्या है हम सब। अब प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, प्रोपोर्शन में ध्यान से सुनिए, इसमें भी बोला क्या, A, B, C, यानी कि A रेशियो, यानी A, B, C एंड D आर 4 क्वांटिटीज। पहले तो 2 क्वांटिटीज थी, यानी कि 1 2, अब यहाँ पे 4 क्वांटिटीज आ गई, यही प्रोपोर्शनल है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, रेशियो में हम लिखेंगे A रेशियो B, फिर यहाँ पर 2 रेशियो लगाएंगे, यहाँ पर एक 2 सिंबल और लगाएंगे, C रेशियो D, यानी कि यहाँ पे 2 सिंबल और लगाएंगे। कैसे 2 सिंबल लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक फिर यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 4 4। ठीक, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A/B, यानी कि जो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो, यानी कि ये दो और ये दो, ये हमारा क्या हो गया, एक ये क्या हो गया हमारा, तो लीडो टाइप में लग रहा होगा, लेकिन लीडो नहीं है, ये इक्वल टू, अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी कि मैंने जो प्रोपोर्शन में लिखा है, यानी कि जो मैंने एग्जिट प्रोपोर्शन में लिखा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, फिर उसके इक्वल टू C/D, यानी कि ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है, ये हमारा एक इक्वल टू है, यानी कि क्या काम करता है, हमारे इक्वल टू का काम करता है। ओके, तो ये हमारा इक्वल टू है, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, यानी कि A/B इज इक्वल टू C/D। फ्रैक्शन में हम उसे ऐसे गिनेंगे। ओके, फ्रैक्शन कैसे गिनेंगे,
A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू A बाई B इक्वल टू C बाई D, C बाई D। ठीक, अगर हम हमें इसका कोई एग्जैक्ट मतलब कोई वैल्यू दी, अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B इज the third proportion of A and B is equal to B square by A। ओके, अभी ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं, आपको सिर्फ हम क्वेश्चंस करवाते हैं। अभी क्वेश्चंस आपको अधिकतर जल्दी समझ आएगा। ठीक, हमें एक क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है x रेशियो 75 इज इक्वल टू 15 रेशियो 45। 15 रेशियो 45। तो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। x रेशियो 75 इक्वल टू यानी कि इक्वल टू 15 रेशियो 45। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी x की वैल्यू, x यहाँ पहले मैंने बोला तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x वैल्यू फाइंड करने का एक सिंपल आसान मेथड है। तो हमें जैसे कि मैंने बताया था, तो अगर 4 क्वांटिटीज हुई तो हमें फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, यानी कि ये था। अब हम इसका x बाय 75 इज इक्वल टू 15 बाय 45 इज इक्वल टू, हम फ्रैक्शन में चेंज हो गए दोनों। जो मेरी प्रोपोर्शन की वैल्यूज थी 4 मतलब दो क्वांटिटीज फ्रैक्शन में चेंज हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, हम अब करेंगे x को कॉमन ले लेंगे, और जो ये 15 है, जो ये 15 इंटू 75 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 75 करेंगे, और जो ये 45 है उसे नीचे रहने देंगे। हाँ, जो 75 नीचे था हम इसे 15 में इंटू अपॉन 45 करेंगे, यानी कि x तो बाहर आ गया तो 75 जाएगा 15 के पास, और फिर अपॉन 45 यानी 15 इंटू 75 अपॉन 45। तो 15 3 बार में 45 कट जाएगा, 15 3 बार में क्या करेगा, 45 कट जाएगा। अब उसके बाद 75 कितने बार में कटेगा, 75 कट जाएगा 25 बार में, 75 भी 25 बार में 75 भी क्या हो जाएगा, कट गया, यानी कि हट गया, कट गया। ओके, हमने क्या किया पहले, हमने किया ये कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो x इज इक्वल टू x रेशियो 75 रेशियो 15 रेशियो 45 था। ओके, उसको हमने चेंज किया फ्रैक्शन में, तो x इज इक्वल टू बाय 75 इज इक्वल टू 15 अपॉन 45। ओके, इसको चेंज कर दिया। फिर इसके बाद हम करने क्या कि जो ये x की वैल्यू थी, यानी कि जो ये x की वैल्यू थी हमने उसे कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया, और उसका जो यहाँ इसके नीचे अपॉन 75 बचा था, यानी कि x अपॉन 75, तो x निकलने का 75 कोई काम ही, 75 अकेला बच गया, तो अकेले को हम भेज देंगे ऊपर की तरफ जाने के बाद 15 इंटू 75 हो जाएगा, और अपॉन नीचे जो 15 अपॉन 45 था उससे हम उसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 बार में 45 कट जाएगा, और उसका 3 जो था वो उससे 75 कितने बार करेगा, 25 बार में कट जाएगा। तो हमारी जो एग्जिट वैल्यू की आंसर आएगी वो क्या आएगी, हमारी 25। ये हमारा x की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि जो x थी वहां पे ये वैल्यू फाइंड होने की, यानी कि कौन सी वैल्यू, उसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 25, यानी कि उस x की वैल्यू क्या थी, 25 थी। ओके, अब हम एक और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन बिटवीन 20 पैसे रुपीज 30। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है, यानी कि कितना पैसा बोला है, 20 पैसे बोला है, 20 पैसे बोला है, और रुपीज कितने बोला है, 3 रुपीज बोला है। ओके, कितना रुपीज बोला है, 3 रुपीज बोला है। अब उसके बाद ये पैसा ये रुपीज है, जोड़ी कनेक्शन नहीं लिख रही इनको। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, इसमें जो रुपीज 3 दिया है, यानी कि 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, तो 3 रुपए में कितना होगा, मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारा 300 पैसे आ जाएगा।
यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और उन 100 पैसों को अब हमें 3 रुपए को हमें कितने में कन्वर्ट करना था? पैसे में कन्वर्ट करना था। तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद आगे कितना? 300 पैसे आ गए। कितने आ गया? 300 पैसे। अब उसके बाद हम करेंगे क्या? इसमें इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, कितना आ गया? 300 पैसे। अब उसके बाद हम करेंगे क्या? जो ये 20 पैसे था उसमें 20 पैसे अपॉन 300 पैसे, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि जो ऊपर का 0 था यानी 20 था और 300 था। अगर 300 से 1 0 निकाल दे और 20 में से 1 0 निकाल दे, क्या बचेगा हमारा? 2/30 बचेगा। कितना बचेगा? 2 कितना बचेगा? 30 बचेगा। ओके, अब उसी 2/5 को अगर हम 1 बार में काट दे 2 के टेबल को और फिर इसको 30 नीचे है उसको 15 बार में काट दे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 150, यानी कि 1/15, यानी कि उसको रेशियो क्या लिखेंगे? 1:15 इज माई एग्जैक्ट वैल्यू आंसर। ओके, तो सो गाइस, आपको अगर मेरी ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की टॉपिक थी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ।